दो गवार देवरानी से परेशान जेठानी। अरे माँ जी, आपको हम कब से समझा रहे हैं, अब हमारे दोनों देवर बड़े हो गए हैं, उनकी शादी करवा दीजिए। अरे बहू, शादी तो करवा देती, लेकिन इन दोनों नालायकों से शादी कौन करेगा? शहर की कोई भी लड़कियां इन्हें पसंद ही नहीं कर रही। अरे माँ जी, शहर के नहीं तो गांव के ही सही, गांव की कोई लड़की पसंद करके मेरे देवर की शादी करवा दो, ताकि मुझे भी इस घर में थोड़ा सा आराम मिल जाए। और कब तक मैं अकेले इस घर की जिम्मेदारियों को समझती रहूंगी? मैं जानती हूँ विशाखा, तुम बहुत मेहनती और संस्कारी बहू हो। तुमने इस घर की बागडोर को बहुत अच्छे से समझा। तुम चिंता मत करो, अब चाहे मुझे गांव की बहू क्यों ना लानी पड़े, मैं तुम्हारे दोनों देवरों की शादी करके ही रहूंगी। फिर क्या था, ममता अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है, जिसके चलते उसे गांव से दो बहनों का रिश्ता आता है। वह दोनों बहुत खूबसूरत हैं, जिसके चलते ममता अपने दोनों बेटों का रिश्ता उन दोनों से तय कर देती है। कुछ ही दिनों में ममता अपने दोनों बेटों की शादी करवा कर उन दोनों को घर ले आती। अरे आओ आओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा स्वागत है। आज से घर हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। जैसे रहना चाहो वैसे रह सकती हो। हरी बाबा जी, जरा देखो तो सही, कितना सुंदर बंगला है तुम्हारा। लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। दांत पगली, किसने कहा ये सपना है? ये तो हकीकत है। हम शहर में एक बहुत सुंदर घर के अंदर शादी करके आए हैं। दोनों को इतना खुश देखकर विशाखा और ममता दोनों ही मुस्कुराने लगती हैं, लेकिन उन्हें आगे होने वाली दुर्घटनाओं की जरा भी आशंका नहीं होती। गायत्री और गौरी की शादी के कुछ ही समय होता है, जिसके बाद उनके रंग रंग शुरू हो जाते हैं। एक दिन गायत्री पूजा करते करते घर के इंग्लिश टॉयलेट के पास पहुंच जाती है, जिसे देखते ही वो कहती है, अरे वाह, कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। हमारे घर में टॉयलेट भी है, और वो भी टॉयलेट, मुझे तो इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर पूजा की थाली लेकर वो आती है और धूप बत्ती लगाकर इंग्लिश टॉयलेट की पूजा करने लगती है। तभी वहाँ विशाखा आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। हे भगवान, तुम यहाँ ये क्या कर रही हो? अरे जेठानी जी, आपको दिखता नहीं क्या? ये जानबूझकर नजरअंदाज कर रही हो। हम यहाँ टॉयलेट जी की पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं यही तो जानना चाहती हूँ, आखिर टॉयलेट की पूजा कौन करता है? अरे जेठानी जी, आप नहीं जानती हो, हमारे पूरे गांव में ऐसा टॉयलेट कहीं भी नहीं है। और तो और हमारे पूरे गांव की टॉयलेट है ही नहीं। हमारे लिए तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है जेठानी जी। अरे तुम गांव की गवार हो क्या? तुम्हें पवित्र जगह का जरा भी अंदाजा है? एक टॉयलेट की पूजा कैसे कर सकती हो? हमारे पूरे गांव में किसी भी घर के अंदर टॉयलेट ही नहीं है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरे ससुराल में सुलभ इंग्लिश टॉयलेट मिला है, और अगर मैं इसकी पूजा न करूँ तो इंग्लिश टॉयलेट का अपमान होगा, अपमान। गायत्री की बात सुनकर विशाखा हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी घर में चारों तरफ कपड़ा लेकर डस्टिंग कर रही होती, तभी उसे लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू और फोन नजर आता है, जिसे देखकर वह अपने मन ही मन सोचती है, अरे अरे ये क्या, कितनी धूल मिट्टी जमीन पड़ी है इन सब पर। लगता है कोई धोता ही नहीं है। हे भगवान, हमारी जेठानी भी ना पूरी कामचोर है, कोई सामान धो धा कर नहीं रखती है। ऐसा कहकर गौरी सारा का सारा सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू और फोन सभी वॉशिंग मशीन के पास ले जाती है, जिसके बाद वह वॉशिंग मशीन में लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू, फोन सब कुछ डाल देती है और उसमें पानी डालकर घुमाने लगती है। जैसे ही मशीन चालू होती है, चारों तरफ बहुत तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है। हाय दैया, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कोई भूचाल तो नहीं आने वाला? अरे मुझे यहाँ से भागना चाहिए। पता चल रहा है कि सारी धरती, आसमान फटकर मेरे ऊपर ही गिर जाए। मशीन के अंदर की आवाज सुनते ही गौरी घबरा जाती है और हॉल में जाकर मेज के नीचे छुप जाती है, जिसके बाद विशाखा भागते हुए वॉशिंग मशीन के पास जाती है और तुरंत वॉशिंग मशीन को बंद कर देती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस घर के अंदर कहीं कोई टॉयलेट की पूजा कर रहा है तो कहीं कोई वॉशिंग मशीन के अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें धो रहा है। इस तरह ये घर कैसे चलेगा? विशाखा ये सब देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वह गौरी को जोर जोर से आवाज लगाती है, गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ पर आओ, ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? तभी टेबल के नीचे से गौरी डरते हुए आवाज लगाती है, अरे जेठानी जी, हम यहाँ पर हैं, टेबल के नीचे छुपे हुए हैं। अरे भूकंप आने वाला है जेठानी जी, आप भी टेबल के नीचे आ जाइए, छुप जाइए, नहीं तो भूकंप आपको भी ले जाएगा। तभी विशाखा टेबल के पास आती है और टेबल के नीचे झांककर गौरी से कहती है, कोई भूकंप वगैरह नहीं आ रहा है, अभी के अभी टेबल के नीचे से बाहर निकलो। विशाखा के कहने पर गौरी बाहर आती है।
लागत है भूकंप चला गया है। चलो अच्छा हुआ, अब किसी की जान नहीं जाएगी। तुम दोनों की दोनों गवार हो क्या? समझ क्या रखा है इस घर को? अरे तुम्हारी बहन टॉयलेट में जाकर इंग्लिश टॉयलेट की पूजा कर रही है और तुम इलेक्ट्रॉनिक सामान वॉशिंग मशीन में धो रही हो। देखो ये सब पागलपंती है, छोड़ दो। विशाखा गौरी को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ गायत्री भी आ जाती है। आओ ले जाओ अपनी पूजा की थाली, जिस पूजा की थाली से तुम टॉयलेट की पूजा करके आई हो। अरे ये क्या तुम्हारे अंदर जरा भी बुद्धि नहीं है, जो पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? विशाखा अपनी दोनों देवरानियों को खूब डांट लगाती है, जिसके बाद गौरी और गायत्री दोनों ही रोते हुए अपनी सास के पास पहुंच जाती हैं। माँ जी देखिए ना, हमारी जेठानी जी हमें कितना डांट रही हैं। अरे माँ जी, हम दोनों बहनें गांव से आई हैं। गांव का ही रहना सहना और तौर तरीका है। शहर के तौर तरीके में ढलने में समय लगता है, लेकिन जेठानी जी तो हम पर चुड़ैल की तरफ प्रभाव डाल रही हैं। फिर तुम दोनों ने ऐसा क्या किया जो विशाखा बहू तुम पर इतना चिल्ला रही है? जरा तुम मुझे बताओ तो सही। गौरी और गायत्री दोनों अपने अपने किए हुए कामों को बताती हैं, जिसे सुनते ही ममता भी हैरान रह जाती है। और ममता उन दोनों से कहती है, अरे अरे बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने तो हमारा लाखों का नुकसान भी कर दिया। अब ऐसे में तुम्हारी जेठानी भड़केगी नहीं तो क्या करेगी? ममता बहुत प्यार से अपनी दोनों बहनों को समझाती है। वहीं विशाखा भी उनके पास आकर उन्हें समझाने लगती है, जिसके बाद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से कितने लाखों रुपए का सामान खराब हो गया है। हाँ जेठानी जी, हमें बहुत शर्मिंदगी है, आप हमें शहर के तौर तरीके सिखा दो। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुमने सही कहा, मैं ही पागल थी। तुम दोनों गांव से आई हो, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके ही नहीं पता। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ के सभी तौर तरीके अच्छे से सिखा दूंगी। फिर क्या था, बड़ी जेठानी अपनी दोनों गांव की गवार देवरानियों को अच्छे से शहर के तौर तरीके सिखाती है, जिसके चलते अब उनके पहनावे से लेकर बोली में बहुत फर्क आ जाता है और वह घर में सलीके से काम करना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते विशाखा की उसकी दोनों देवरानियों के साथ खूब अच्छे से बनती है और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।